जी हाँ दोस्तों, वक्त सबका आता है लेकिन हमको लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। ये बात हमने सीखी है अखंडानंद त्रिपाठी जो मिर्जापुर 2 में है उनसे। बता दें दोस्तों, एक ऐसी अनसुनी कहानी जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार की लगन मेहनत हमारे कालीन भैया यानी पंकज त्रिपाठी जी ने की है वो मेहनत शायद ही कोई और पर कर पाए। लेकिन हाँ, उन्होंने ये बता दिया कि वक्त सबका आता है लेकिन आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। चलिए चलते हैं इस कहानी की ओर जो आपको रोने पर मजबूर कर दे शायद, क्योंकि मिर्जापुर 2 में अखंडानंद त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया का रोल कर रहे पंकज त्रिपाठी की माने तो उनका करियर पिछले कुछ सालों से बदला है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसे खुलासे किए जिसको सुनकर हम भी काफ़ी इमोशनल हो गए थे। वो कहते हैं कि शुरुआत में मुझे काम ढूंढना पड़ता था, अब मुझे काम ढूंढना नहीं पड़ता है। पहले मैं इस ऑफिस से उस ऑफिस धक्के खाता था, ऑफिस के बाहर इंतज़ार करता था और कहता था कि मैं एक्टर हूँ, मुझे काम दीजिए, लेकिन कोई व्यक्ति इनकी तरफ नज़र नहीं डालता था। भला कोई डालेगा भी क्यों, क्योंकि बॉलीवुड में तो आउटसाइडर की गिनती बहुत कम लोगों के द्वारा की जाती है। जितने भी नेपो किड्स होते हैं उनको ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। पंकज त्रिपाठी उनमें से थे जो अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए सपनों की नगरी मुंबई नगरी पहुंचे थे। जानकारी और दे दे कि अब जो फिल्म 2021 के सेकंड हाफ में बनेगी उसकी स्क्रिप्ट भी अब पंकज त्रिपाठी को मिल चुकी है, यानी कि आने वाले 2 सालों में इनको क्या करना है इस बात का सारा निर्णय साल 2020 में ही हो गया। साल 2021 और 22 में क्या करना है इनको, ये सब फिक्स है। ये बताता है कि वक्त किस प्रकार से इन्होंने अपनी ओर मोड़ दिया, क्योंकि एक समय वो था जब ये ऑफिस से ऑफिस धक्के खा रहे थे, लेकिन एक समय अब है जब इनको 2 साल पहले का ही काम अभी तक मिल चुका है। जानकारी और दे दे कि पंकज त्रिपाठी के मुताबिक करियर के शुरुआती दौर में उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। मीडिया लीडिंग वेबसाइट्स की रिपोर्ट की माने तो पंकज ने कहा, यहाँ तक कि सिर्फ यह जानने के लिए कि किसी फिल्म की शूटिंग कहाँ चल रही है मैं वहाँ जाता था, मुझे कह दिया जाता था कि फिल्म की यूनिट शूटिंग करके चली गई है। दोस्तों, ये जब की बात है जब पंकज त्रिपाठी लोकेशन और गूगल मैप्स और स्मार्टफोन की जगत दुनिया में थोड़ा पीछे थे, क्योंकि वो जानते थे कि कैसे क्या करना है। बस वो फिल्मों की नगरी में कैसे शूटिंग हो रही है, कैसा काम हो रहा है, कैसे क्या चल रहा है, उन सब की जांच रखना चाहते थे, उन सब की जानकारी रखना चाहते थे। वहाँ जाते थे, इनको पता चलता था कि यहाँ से शूटिंग होकर जा चुकी है, अब आप दूसरी लोकेशन पर जाइए, तो इनको दूसरी जगह पर जाना पड़ता था सिर्फ शूटिंग देखने के लिए। पंकज त्रिपाठी अब कहते हैं कि उनके स्ट्रगल के दौरान ना तो सोशल मीडिया था और ना ही कास्टिंग डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट ही मौजूद था। बकौल पंकज जाहिर तौर पर सब बदल गया है। पहले काम ढूंढना पड़ता था, अब डेट की वजह से फिल्म करने से इनकार करना पड़ता है। यानी अब इनके पास इतनी फिल्में आती हैं कि ये खुद ही इनकार कर करके थक चुके हैं। ये होता है दोस्तों वक्त की अपनी तरफ मोड़ना, क्योंकि असली मेहनत अगर हर इंसान कर दे इस ज़िंदगी में तो क्या कुछ नहीं जो वो हासिल कर सके। पंकज त्रिपाठी ने साबित कर दिया, कह सकते हैं कि इन्होंने एक ऐसी गजब की वेब सीरीज़ में काम कर दिया जो इनका किरदार हमेशा के लिए अमर हो गया। गैंग ऑफ वासीपुर आपने इनकी देखी होगी, सेक्रेट गेम में आपने इनको देखा होगा, अब मिर्ज़ापुर में भी इनका धमाल देख लिया, भोकाल देख लिया, कालीन भैया मिर्ज़ापुर सीज़न 3 में भी दिखाई देंगे, इस बात में कोई दोहराए नहीं। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें और जानकारी, जब पंकज त्रिपाठी से पूछा गया कि क्या फिल्म मेकर को इस तरह से इनकार करने से उनके ईगो को ठेस नहीं पहुंचती थी, जवाब में उन्होंने कहा कि सामने वाले को सही कारण पता होना चाहिए कि वो क्यों मना कर रहा है और सामने वाला व्यक्ति कौन है। वो कहते हैं कि मेरे पास कई मैसेजेस और फिल्म प्रपोजल आते हैं जिनका मैं जवाब देने में सक्षम नहीं हूँ। मैं कम से कम उन्हें इतना ज़रूर बता देता हूँ कि यह प्रोजेक्ट नहीं कर सकता बिना स्टोरी सुने, बिना स्क्रिप्ट सुने, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास समय ही नहीं है। और अगर जवाब ईमानदारी से दिया गया हो तो सामने वाले के ईगो को कोई ठेस नहीं पहुंचती। कालीन भैया भी कुछ इसी प्रकार से बात करते हैं मिर्ज़ापुर सीरीज़ में। कह सकते हैं कि इनके रियल लाइफ से पूरा डिट्टो मिलता है वो रोल, इसी वजह से इनको इतना सराहनीय तरीके से लोग पसंद कर रहे हैं। और आगे आपको बता दें कि वो कहते हैं कि बिना एक्साइटमेंट के मैं एक्टिंग नहीं कर सकता, यानी कि बिना किसी हलचल, बिना किसी इंथुजियास्टिक के मैं शूटिंग नहीं कर सकता, ये इनकी थोड़ी प्रॉब्लम है। पंकज त्रिपाठी गोपालगंज बिहार के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम पंडित बनारस त्रिपाठी है और मां का नाम हिमवंती देवी है। 4 भाई बहनों में वे सबसे छोटे हैं। पंकज ने साल 2004 में फिल्म जन में छोटा सा रोल कर बॉलीवुड में कदम रखा था। हालांकि उन्हें पहचान 2012 में फिल्म गैंग ऑफ वासीपुर से मिली थी, जहां पर आप जानते हैं उन्होंने सुल्तान का किरदार क्या बखूबी निभाया था। गैंग ऑफ वासीपुर जितनी बार देखो उतनी बार उसमें एंटरटेनमेंट बनी रहती है। अब मिर्ज़ापुर भी उसी में आप जोड़ लीजिए, सेक्रेट गेम भी आप उसी में जोड़ लीजिए, और उनके छोटे मोटे रोल तो बॉलीवुड फिल्मों में आपको दिख ही जाते हैं। लेकिन दोस्तों मिर्ज़ापुर की तरफ अब चलते हैं। मिर्ज़ापुर में कालीन भैया का क्या दमदार रोल दिखा है।
आप में से अधिकतर लोगों ने मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ देख ही ली होगी, उम्मीद करते हैं। लेकिन आपको एक और जानकारी दे दें, मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ में इन्होंने एक ऐसे पिता की भूमिका निभाई है जो अपने बेटे को समझने की कोशिश करते हैं, बेटे को समझते हैं, सब जानते हैं, क्योंकि ये पूरे मिर्ज़ापुर पर राज करते हैं। इनको हर बात की नॉलेज है। बावजूद इसके ये अपने बेटे मुन्ना त्रिपाठी को जल्दी गद्दी नहीं सौंपते, क्योंकि उसके अधिकारी नहीं समझते तब तक ही। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब तक आपको असली काम की पहचान, असली काम करने वाले की परख ना हो, तब तक आपको उस काम में हाथ नहीं डालना चाहिए। लेकिन जब आपको काम की नॉलेज हो जाए, आप उसमें माहिर हो जाएं, तो उससे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। यही बात आपको ज़िंदगी सिखाती है कि जिस काम में आप माहिर हैं उसको करते रहिए, क्योंकि पंकज त्रिपाठी ने अपनी 30 साल की उम्र तक स्ट्रगल किया होगा, हम इस बात की शर्त लगा सकते हैं। उसके बाद इन्होंने कई फिल्मों के ऑफर आए इनको, फिर छोटा रोल किया था रन पिक्चर में, उसके बाद इन्होंने काम करना शुरू करा। लेकिन अगर आप भी सोच के देखिए, इनको अपनी जगह पर रख के देखिए कि अगर आप 25 साल की उम्र तक घर पे खाली बैठे हैं, आप कुछ काम सीख रहे हैं, करने की इच्छा रखते हैं, करना जानते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन आपको मिल नहीं रहा, तो दिल पे क्या गुजरती है। इसी वजह से कई लोग अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि वो लोगों के तानों से परेशान होते हैं, जमाना क्या कहेगा इस बात को लेकर परेशान होते हैं। लेकिन पंकज त्रिपाठी सिर्फ जानते थे कि वक्त आएगा ज़रूर। कुछ ऐसे ही हाल था नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी। ये कुछ ऐसे एक्टर हैं बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में जो आपको एक्टिंग की स्किल्स तो सिखाते हैं, लेकिन ज़िंदगी जीने के मायने भी सिखाते हैं। ज़िंदगी कैसे जी जा सकती है। भले ही आप गरीब पैदा हों, लेकिन आप गरीब मर नहीं सकते। ये बात आपके हाथ में है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते। फैक्ट्स की बात करें तो दोस्तों, फैक्ट्स यही है कि अगर मिर्ज़ापुर सीरीज़ में काम पंकज त्रिपाठी ने नहीं किया होता, अगर इनकी जगह कोई और किरदार होता, तो आज शायद इतनी सुर्खियाँ नहीं बटोर रहा होता। क्योंकि पंकज त्रिपाठी को लेकर सोशल मीडिया पर तो एक बात ये चल रही है कि जो उनकी गर्दन है, जिस प्रकार से ये हिलाते हैं, उसको भी ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। क्योंकि जितनी बेहतरीन तरीके से इन्होंने डायलॉग डिलीवरी करी है, जितनी बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेशन दिया है, उतनी ही बेहतरीन इनकी बॉडी लैंग्वेज है। वेब सीरीज़ के अंत में आपने देखा होगा मुन्ना त्रिपाठी इनको मारने के लिए आते हैं, लेकिन किस प्रकार से इनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसको देखकर अगर आप देखेंगे तो कह देंगे कि ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस है, ज़रूर ये जीत सकते हैं। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो आगे बढ़ने नहीं देते। फिर चाहे आप कितने मुकाम पर पहुंच जाए, वो इस मुकाम तक ही रहते हैं कि उनकी छोटी सोच रहती है कि एक फिल्म लाई जाए, 200 करोड़ 300 करोड़ कमाए जाए, उसके बाद कुछ नहीं। दोस्तों, ये भारत देश की बॉलीवुड इंडस्ट्री है, इसकी पहचान अब देश दुनिया से बाहर जा चुकी है। मिर्ज़ापुर सीरीज़ को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखिए, कितनी ज़्यादा बेहतरीन निकल के आएगी। आपने ब्रेकिंग बैड देखी होगी, आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी होगी, लेकिन मिर्ज़ापुर को भी इसी में शामिल कर लीजिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पंकज त्रिपाठी के कंधों पे उनकी फैमिली का हाथ था, जिसमें उनकी वाइफ ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्योंकि जब उनके पास कुछ नहीं था तो उनकी पत्नी का साथ था। उनकी पत्नी हमेशा उनसे कहती थी कि तुम काम करते रहो, मैं घर किसी तरीके से चला लूँगी। पत्नी कमाती थी, पंकज त्रिपाठी काम की तलाश में रहते थे, हर दर पे जाते थे और सिर्फ यही कहते थे कि मुझे भगवान ने भेजा है, और अगर भेजा है भगवान ने तो आप एक्टिंग जरूर दीजिए, मुझे मौका तो दीजिए एक बार। तो उनको मौका मिलता था। तो ये आपको दोस्तों मोटिवेट करने के लिए थी कुछ बातें जो आपको शायद पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। कोई अगर आपकी राय हो कि किस चीज़ को लेकर क्या आप सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स आपके लिए ही है, तो कमेंट्स करके अपनी राय रखिएगा। नेगेटिव पॉजिटिव हो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी राय काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।